हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट डू यू मीन टू देम, यानी आपकी क्या अहमियत है उनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, आपकी क्या जगह है उनकी लाइफ में। द पर्सन इन योर माइंड जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी इस वक्त आपके दिमाग में है, उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या जगह है, या फिर आप उनके लिए क्या मीन करते हैं। वी विल लुक इन टू दैट, वी विल डाइव इन टू दैट रीडिंग। लेकिन ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनना, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कितनी भी जनरल क्यों ना हो, कितनी भी कलेक्टिव क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं समहाउ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। देयर इज़ अ मैसेज हिडन फॉर यू, कोई मैसेज यूनिवर्स यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू आर ऑन दिस वीडियो। तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ज़रूर यहाँ आपके लिए कोई साइन है। वन मोर थिंग, रीडिंग टाइमलेस है। व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस, कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद देख रहे हो, आपके साथ रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, क्योंकि जो मैसेज जिसके पास जब पहुँचना है तभी पहुँचता है। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी हफ्तों, सालों या महीने बाद भी देख रहे हैं, तब भी ये आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है, आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। क्योंकि एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं होता। तो एनर्जी फ्लो में ही है, जिसके पास जब पहुंचना है वो संदेश वो तभी पहुंचेगा। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप ये सुन रहे हैं वीडियो तो कोई मीनिंग है। एक और बात, जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट है ड्रीम टारो, और मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी बना ही लिया है, क्योंकि ड्रीम टारो के नाम से काफ़ी फेक अकाउंट्स बन रहे थे इंस्टाग्राम पर। तो वो सब हटाने के लिए मुझे अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाना पड़ा, तो मैंने बना लिया है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूँगी स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरे पर्सनल इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा। ज़रूर फॉलो करिए आप, क्योंकि वहाँ मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँगी, ओके। एक और बात, जो लोग अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, करियर में, मनी में कोई ब्लॉकेज है, एंग्जाइटी का या फिर ब्लैक मैजिक का कोई इशू है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, उसके लिए आप क्या क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्या स्टोन पहन सकते हैं, वो जानने के लिए आप, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, इस पेज को मेरी टीम हैंडल करती है, ओके। शीबा की एक टीम है, वो हैंडल करती है वो पेज। तो वो शीबा मेरा ही ब्रांड है, डोंट वरी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, शीबा मेरा ही ब्रांड है। आप वहाँ मैसेज करिए शॉप शीबा पर, और अपना प्रॉब्लम बताइए कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। मेरी टीम जो है मेरे बिहाफ पे आपको गाइड कर देगी कि आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, और आप उसे हमारी वेबसाइट शीबा से कैसे परचेज़ कर सकते हैं। डोंट वरी, आप जो भी ब्रेसलेट या स्टोन या क्रिस्टल शीबा से परचेज़ करते हैं वो 100% ऑथेंटिक होगा, और उसका लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, जिससे आपको कंप्लीट अश्योरेंस हो जाएगा कि ये ऑथेंटिक है। और जो लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं, ऑफकोर्स वो वैसे भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, ओके व्यूअर्स। तो शॉप शीबा का भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, मेरी टीम हैंडल करती है, तो वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं और आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, ओके। फॉर दिस पर्सन, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, उनके बारे में आपको सोचना होगा टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उस इंसान की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उस इंसान का नाम अपने मन में लो, उस इंसान का फेस इमेजिन करो, नाम 3 बार लो, 5 बार लो, उस इंसान को याद करो, ओके। और साथ ही साथ फटाफट वीडियो को लाइक करो, क्योंकि चैनलिंग स्टार्ट होने जा रही है। हम देखेंगे कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। तो शुरू से ही आप जुड़े रहने चाहिए, कनेक्टिविटी आपकी शुरू से ही रहनी चाहिए। इसीलिए रीडिंग शुरू होने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने उस इंसान के बारे में सोचा होगा। लेट्स सी कि ये जो भी पर्सन है, आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में, व्हाट डू यू मीन टू देम, आपकी क्या जगह है उनके लाइफ में। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए। हुएवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, गाइड देम। 8 of Pentacles, the first card we have. Then we have the Devil, okay. Then we have Ace of Swords, okay. 9 of Cups. एक और कार्ड लेते हैं, Page of Pentacles, Energy of the Deck, Reverse, Page of Wands, okay. डोंट फॉरगेट कि ये कार्ड जो उल्टा रखा है मैंने, ये डेविल का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर
आपकी क्या वैल्यू है इस इंसान की लाइफ में। पहली चीज़ तो ये जो मैंने छुपा दी है वो सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगी कि वैल्यू वगैरह तो आप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इंसान कितना ज़्यादा ऑब्सेस है। ये डेविल का कार्ड यूँ ही नहीं आया, फीमेल हो मेल हो जो भी है ये पर्सन, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस की वजह से है, बट एक्सट्रीम है। हो सकता है ये इंसान रात रात भर आपको स्टॉक करते हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, हो सकता है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये इंसान। बट मुझे लगता है कि ये इंसान की ऑब्सेसिवनेस इतनी ज़्यादा है कि आप एनर्जी में फील कर सकते हैं वो चीज़। तो क्या वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इतनी आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में है, या आपका प्रेजेंस इनकी लाइफ में इतना प्रोमिनेंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने 24 घंटे में से 20 घंटा पक्का आपके बारे में ही सोचते हैं, और नहीं तो आपके बारे में थॉट्स हमेशा पूरे दिन इनको आते जाते रहते हैं। तो ऑब्सेशन है, फिजिकल ऑब्सेशन है, आई कैन नॉट डिनाई इट, मना नहीं कर सकती। आप जैसे भी दिखते हैं फिजिकली, जो भी आपका शेप है, स्ट्रक्चर है, लुक है, वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो वो ऑब्सेशन फिजिकल ऑब्सेशन भी है और एक पॉजेसिवनेस भी है दैट दे कैन नॉट लेट यू गो। तो आपका वो महत्व है कि वो आपको जाने नहीं दे सकते, चाहे टॉक्सिक हो जाएं, चाहे नेगेटिव हो जाएं, चाहे जेलस हों, पॉजेसिव हों, whatever they do, whatever they behave, however they behave, they feel a kind of possessiveness। एक possessiveness feel होती है इस इंसान को कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती कहीं और, या कहीं और तुम नहीं जा सकते। दैट इज़ द थॉट दे हैव, उस तरह का विचार इनके दिमाग में है। तो वो वैल्यू आपकी है। एक और बात ये भी है कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट ले सकता है, यानी कि बियॉन्ड अ लिमिट, बियॉन्ड अ बाउंड्री ये एफर्ट ले सकते हैं। जैसे किसी को मनाने के लिए हम 10 मिनट कोशिश करेंगे, या कोई लौट कर आए उसके लिए हम 2 दिन इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये इंसान आपके लिए ज़्यादा कर सकता है। ओके, तो इनकी जो लिमिट है वो आपके केस में हमेशा पुश होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 दिन में बात नहीं किए या आप 1 हफ्ते के अंदर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर ये इंसान गिव अप कर देगा या लेट गो कर देगा। नहीं, आपके लिए ये इंसान पेशेंस भी रखेगा, आपके लिए ये इंसान एफर्ट भी लेगा, आपके लिए ये इंसान हार्डवर्क करेगा। अगर ऐसा है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है आपको पाने के लिए, तो ये वो करेंगे। अगर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको पाने के लिए, तो ये वो करेंगे। या फिर कहीं और किसी डायरेक्शन में बहुत एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगेगा, तो वहाँ पर वो भी करेंगे। तो ये इंसान आपके लिए बियॉन्ड एक लिमिट एफर्ट ले सकते हैं या ले सकती हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, एक स्ट्रगल हसल ये फेस कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो वो वैल्यू आप होल्ड करते हो उनकी लाइफ में। वो ऑब्सेशन ही इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार है, बट दे कैन नॉट लेट यू गो, वो जाने नहीं दे सकते आपको। तो वो बात यहाँ पे बहुत मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और आप इसमें से जो बातें मैं जो हमेशा कहती हूँ कि आप क्लेम करते चलना, जो भी आप इसमें से पिक करोगे। जैसे मुझे जो एंजल नंबर यहाँ समझ में आ रहा है विच इज़ 888, 8 इन्फिनिटी का नंबर है, इनफाइनाइट का भी साइन है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी विश को पूरा करने में और जल्दी हेल्प करेगा, और फास्ट और क्विक वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप ये क्लेम भी करना चाहते हैं और यही चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो लिखते चलिए कमेंट्स में 888 आई क्लेम दिस पर्सन विल गो बियॉन्ड द लिमिट्स फॉर मी। 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एफर्ट्स फॉर मी, और दिस पर्सन इज़ डेडिकेटेड टू मी। समवेयर आप ऐसा लिख सकते हैं ताकि इनका पूरा एफर्ट, इनका 100% जो कोशिश है इनकी, वो आपके लिए हो हमेशा। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही ऑब्सेस रहें आपसे, तो आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी। 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव अबाउट मी। 888 आई क्लेम दिस पर्सन फाइंड्स मी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। इस इंसान को मैं बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ या लगती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप द मोमेंट आप क्लेम करते जाएंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी लाइफ में। वन मोर थिंग व्यूवर्स, ये इंसान आपके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है जनरली अपनी लाइफ में ये इंसान फैसले लेने से बचते हैं, कमिटमेंट करने से बचते हैं, वादा करने से बचते हैं। जैसे किसी से कहते हैं ना हम, मैं वादा नहीं कर सकता,
देखता हूँ आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा, या फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, या मेरा श्योर नहीं है, या मैं अभी कंफ्यूज हूँ, बाद में डिसाइड कर पाऊँगा, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता। इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो हम एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, एकदम से किसी बात को उस तरह से कंसिडर नहीं कर सकते कि अभी होना चाहिए इसका डिसीजन और किसी भी हाल में अभी ही मुझे करना है क्लियर। लेकिन आपके लिए ये इंसान झटपट डिसीजन ले सकते हैं। इनकी वो एनर्जी है आपके लिए दैट दे डोंट नीड टू वेट, दे डोंट नीड टू, और दे शुड नॉट वेट। उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए, उनको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अभी के अभी अगर ज़रूरत है बड़ा फ़ैसला लेने की तो अभी के अभी बड़ा फ़ैसला लेंगे, यानी कि जब बात आपकी आएगी तो बड़े फ़ैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी ये, या नहीं हटेगा ये इंसान, मेल फीमेल हुए दे आर। तो ये आप क्लेम कर सकते हैं कि ये आपके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, वेन एवर दे वॉन्ट, वेन एवर द सिचुएशन डिमांड्स दैट, वो कर सकते हैं। तो बाकी बातों को लेकर अपना फैसला टाल सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो कंफ्यूज रह सकते हैं, बट नॉट अबाउट यू। एक और चीज़ यहाँ पर है, मैं इनके अंदर ना एक रेस्टलेसनेस देख रही हूँ, एक रेस्टलेसनेस या एक ईगरनेस या एक फास्ट क्विक एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पर ये इंसान इम्पेशेंट है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हो सकता है दूसरी चीज़ों में इस तरह का धैर्य धारण कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर ये इंसान आपसे जुड़ी हुई कोई बात, आपको अप्रोच करने की या आपको रीच आउट करने की कोई बात है, उसे टाल देंगे कि हाँ मैं कल कहूँगा, कल करूँगी, या मैं इस इंसान से कल मिल के बात करूँगा, या अभी 1-2 महीने बाद इस इंसान को डील करते हैं। यू नो, दे कैन नॉट वेट इन दैट वे। इनको कुछ कहना है तो अभी बात करनी है, अगर इन्हें आपको कन्विंस करना है तो अभी बात करनी है, अगर इन्हें आपसे मिलना है तो अभी मिलना है, और अगर इन्हें यू नो समथिंग विच दे वॉन्ट क्विक, आपके बारे में कुछ ऐसा है जो उनको क्विक चाहिए, जल्दी करना है, एंड दे कैन नॉट वेट। तो एक यूथफुल एनर्जी है, जैसे आम भाषा में कहते हैं जोश है, उत्साह है, उमंग है, वो यूथफुल एनर्जी है, वो यंग यूथफुल वाइब है कि इतना जोश है, इतना एक्साइटमेंट है कि अभी ही मुझे करके दिखाना है, या अभी ही मैं साबित करके रहूँगा, या अभी सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, या अभी तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, या अभी हम ऐसा करेंगे, यू नो। सो ऐसा नहीं है कि बहुत सोच समझ के, बहुत हिसाब किताब करके, बहुत कैलकुलेट करके जैसे हम बाकी डिसीजन लेते हैं वैसे ही आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके मामले में इम्पल्सिव हो सकते हैं, इम्पेशेंट हो सकते हैं, रश में, जल्दी में कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे किसी और से कोई बात करनी है, किसी और से कोई इनका लेना देना है, तो वहाँ पर ये सोच समझ के बात करेंगे, बहुत ही सेंसिबिलिटी से, मैच्योरिटी से। लेकिन जब बात आपकी आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बचपना सामने आ जाएगा इनका। आप भी कहोगे कि इतना इमेच्योर क्यों बिहेव करता है ये इंसान, अचानक से बहुत गुस्सा हो जाएंगे, एकदम से गुस्सा कि ठीक है मुझे बात ही नहीं करनी, ठीक है मुझसे कभी बात ही मत करना। या अचानक से एक्साइटमेंट भी बहुत होगा, ठीक है हम मिलेंगे और जल्दी ये करो, जल्दी वो करो। और अगर अचानक से कुछ और भी हो सकता है कि अचानक से कॉल करेंगे, अचानक से कहेंगे मुझे मिलना है, या अचानक से कहेंगे मुझसे बात मत करो। तो इनका जो इमोशंस का रेंज है वो आपके लिए हमेशा एक्सट्रीम पर जा रहा है, बार बार एक्सट्रीम पर जा रहा है। और वो इसीलिए जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपको लेकर इतनी यूथफुल है, इतनी यंग एनर्जी है आपको लेकर, जहाँ पैशन है, एक्साइटमेंट है, एक जोश है, एक फायर है, एक स्पार्क है, और वो हाइड नहीं हो सकता। तो दूसरी किसी बातों में मैच्योरिटी रख लेते होंगे, लेकिन आपकी बातों में ना मैच्योरिटी रख पाते हैं, एक चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है, ना ही पेशेंस रख पाते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव दिखते हैं, रश में चीज़ें करते हैं। तो वो आप ही के कारण इनका दिमाग इस तरह से घूमता है कि नहीं मुझे अभी करना है। तो आप इनकी वो मैच्योरिटी छीन लेते हैं अनजाने में, क्योंकि इनका अट्रैक्शन ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है। एक और चीज़ कि वैसे इस इंसान के पास सब कुछ है, एंड दे हैव दैट एटीट्यूड दैट आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन। इनको ऐसा लगता है मेरे पास अच्छी फैमिली है, आई एम गुड, आई एम गोइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी थिंग फ्रॉम एनी वन एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी थिंग। मैं ना कुछ चाहता हूँ, ना मैं कुछ मांग रहा हूँ, ना ही मुझे कुछ ज़रूरत है। बट कितना भी सेटिस्फैक्शन और कितना भी फुलफिलमेंट ये दिखाएं, और कितना भी दिखाएं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका अटेंशन चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। आपका अटेंशन पाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, चीज़ें करते हैं, जेस्चर्स करते हैं टू ग्रैब योर अटेंशन। सो अगर आप कह सकते हैं कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए अटेंशन सीकर हो सकता है,
बट नॉट फॉर अदर पीपल। जनरली सबके लिए अटेंशन सीकर नहीं है कि भाई दोस्तों का भी अटेंशन चाहिए, सोसाइटी का भी चाहिए, परिवार का भी चाहिए, रिलेटिव्स का भी चाहिए, कलीग्स का भी चाहिए, वर्क प्लेस पर भी चाहिए। नो, उस चीज़ में तो ऐसे हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, या मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना ही नए दोस्त चाहिए। आई डोंट वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू सोशलाइज, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, एंड आई डोंट वांट टू बी आई डोंट वांट टू बी फिट इन एनी सर्कल। किसी सर्कल में फिट इन होने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, और ना ही किसी को इम्प्रेस करना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड इन माई प्लेस, मैं अपनी जगह पर खुश हूँ। बट आप वो वैल्यू रखते हैं, या आप वो वैल्यू होल्ड करते हैं इनके लाइफ में जहाँ पर ये नीडी हैं किस चीज़ के? आपके अटेंशन के। तो आए दिन या कभी कभी बीच बीच में ये इंसान ऐसा कोई जेस्चर करता है जो वियर्ड है, स्ट्रेंज है, डाउटफुल है, बट आपका अटेंशन ग्रैब करता है। जैसे अचानक से ब्लॉक करना, फिर अचानक से अनब्लॉक करना, अचानक से कोई स्टोरी या स्टेटस या कोई गाना लगाना, या अचानक से कोई ऐसी चीज़ करना जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, चाहे किसी और के साथ फ़ोटो डालना हो या किसी और के साथ बातें करना हो, और आपको खबर पहुँचे कि ये ऐसा कर रहे हैं, अगेन आपका अटेंशन। तो सो दे डू वियर्ड थिंग्स टू गेट योर अटेंशन। ये हो सकता है इंसान किसी और से भी बात करने लगते हैं आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कि आप जेलस हो जाओगे, आप भी कहीं ना कहीं पॉजेसिव फील करोगे, एंड यू विल गिव देम द अटेंशन दे नीड। आप उनको वो अटेंशन दोगे जो वो चाहते हैं। तो ये भी एक अटेंशन सीकिंग का अटेम्प्ट ये कर सकता है इंसान, और सबके साथ नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सबसे अटेंशन चाहिए। दे नीड अटेंशन फ्रॉम यू, एंड दे नीड योर टाइम एंड एनर्जी। आपका टाइम, आपका एनर्जी चाहते हैं। With Page of Wands in the reverse, I can definitely say they try to act very mature. They try to act very, all together and very composed and calm and very stable. इस तरह से दिखाते तो ज़रूर हैं आपके आगे कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, बहुत काम हूँ, बहुत सॉर्ट आउट सब कुछ है, बहुत सॉर्टेड है सब कुछ, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत सेंसिबिलिटी है, एक ठहराव है मेरी पर्सनालिटी में। आपके आगे दे ट्राई टू प्रिटेंड दैट, ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल कि वो ज़बरदस्ती अपना वो इमेच्योर साइड छुपा रहे हैं, जबकि आपको लेकर काफ़ी मेच्योरिटी इनके अंदर है, काफ़ी एक्साइटमेंट है। वो एक्साइटमेंट छुपाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको भी छुपाते हैं, एक्साइटमेंट को छुपाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस को छुपाते हैं। एक तरह से सेल्फ इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और वो हावी नहीं होती जब बात आपकी होती है। यानी कि हर केस में ये सोचेंगी मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या फ़ायदा हुआ इसमें, मुझे क्या बेनिफिट मिला, या मेरे लिए कैसे अच्छा है ये। तो हमेशा हर केस में अपने बारे में सोचेंगे ये कि इनका फ़ायदा क्या है। लेकिन जब आपसे रिलेटेड कोई सिचुएशन होगी तो ये अपना फ़ायदा साइडलाइन कर सकते हैं। दे कैन साइडलाइन द सेल्फ इम्पोर्टेंस ट्रेट, जो इनके अंदर सेल्फ इम्पोर्टेंस है कि पहले मैं अपने आप को देखूं, पहले अपना फ़ायदा देखूं। भाई दूसरे का काम तो बाद में बनेगा, पहले अपना तो देखूं कि मुझे क्या फ़ायदा है, कहीं मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं जब बात आपकी आती है, क्योंकि उसमें ये नहीं देखना चाहते कि उन्हें क्या मिल रहा है या उनका क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी है, उसको भी हाइड कर लेते हैं, और मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसे भी हाइड कर लेते हैं। जब बात आपकी आती है उसको शो नहीं करते हैं। ओके, तो ये दिखाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी इनकी लाइफ में। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी ये साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये जो मैसेजेस यहाँ चैनल हुए हैं, वेट मत करो, क्योंकि आगे रीडिंग चैनलिंग बढ़ती जाएगी, चैनलिंग होती जाएगी, और आप भूल जाओगे कि आप क्या चीज़ यहाँ क्लेम करने वाले थे, किस किस पार्ट के साथ कनेक्ट करने वाले थे। इसीलिए लिख लो 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़, जो भी यहाँ से आप पिक करना चाहते हो। ओके, दिस पर्सन इज़ क्लियर अबाउट मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्योर हैं आपको लेकर। 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ क्लियर अबाउट मी। 888 आई क्लेम दिस person wants my attention, और this person is आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। तो उस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, ये इंसान अटेंशन सीकिंग कर रहा है या अटेंशन पाना चाहता है मेरा। 888 आई क्लेम दे वॉन्ट माई अटेंशन, या फिर 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ नीडी ऑफ मी, ये इनको ज़रूरत है मेरी और ये चाहते हैं मुझे, और
दिस पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग एंड लेटिंग गो देयर ईगो फॉर मी, अपने ईगो को साइडलाइन कर रहे हैं मेरे लिए। ट्रिपल एट आई क्लेम दे आर सप्रेसिंग देयर ईगो, अपने ईगो को सप्रेस कर रहे हैं मेरे लिए। जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें ही लिखो, लेकिन क्लेम करो, क्योंकि जो यहाँ पर आप क्लेम करोगे वही इस रीडिंग से आप पिक करोगे और वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ट्रिपल एट क्या है? एंजल नंबर बस ऐसा नहीं होता है कि नंबर है। नंबर किसी तरह के पोर्टल को, किसी तरह के रास्ते को ओपन करते हैं। जैसे एक तरह के एंजल नंबर से एक तरह का डोर ओपन होता है, तो वो उसी डोर से आपके लिए वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, तो उसी लिए क्लेम करिए। ओके, मैं और यहाँ पर देखती हूँ कि क्या आपका इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में विद अनदर डेक। State of hiding emotions or need, repression, preventing you from confronting your inner self। मुझे समवेयर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा पैशन, जितना ज़्यादा केमिस्ट्री आपके लिए फील करते हैं, उतना ज़्यादा ये शो नहीं करते। लाइक अगर 90% अगर ये आपको प्यार करता है इंसान या अट्रैक्टेड है, उसमें से ये सिर्फ 25% दिखाते हैं, 20% दिखाते हैं, और जो इनके रेस्ट ऑफ द इमोशंस हैं उनको छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनके लिए कि अपने इमोशंस को रिलीज़ करें। इस वजह से आप भी नहीं जान पाते कि इनका असली इंटेंशन क्या है, क्योंकि ये इंसान अपने इमोशंस को ना हाइड करता जा रहा है, छुपाता जा रहा है। अपने इमोशंस को ना तो कन्फेस कर रहे हैं, ना रिलीज़ कर रहे हैं, एज इन कि कहीं और किसी से शेयर करें, कहीं और किसी को बताएं तो सही कि क्या फ़ील होता है। बस सब कुछ इनके अंदर ही है। तो मुझे लगता है कि आपकी वैल्यू तो बहुत है इनकी लाइफ में, लेकिन इनको वो चीज़ समझनी होगी कि आप सब कुछ फील नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ एक्सप्रेस भी करनी पड़ेगी। द साइलेंस, अगर आप देख सकते हैं तो साइलेंस का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच एक खामोशी है, आप दोनों के बीच एक चुप्पी है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा ये चुप है ना, उतना ही ज़्यादा ये अपने प्यार के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनकी रोमांटिक फीलिंग्स, इनकी लव फीलिंग्स जो हैं, लविंग फीलिंग्स जो हैं, वो और इंटेंस होती जा रही हैं। तो यानी कि जितना आपसे बात नहीं हो रही है, उतना ज़्यादा इनका प्रेम प्रबल हो रहा है, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स उतनी ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं। तो ये साइलेंस गेम को ख़राब नहीं कर रही है, एक्चुअली ये और बेटर कर रही है। ओके, अगर आप चाहते हैं ये इंसान आपसे बात करे तो लिखो 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज टॉकिंग टू मी, दिस पर्सन इज कॉलिंग मी, मैसेजिंग मी, लिखो ऐसा। अवेकनिंग, profound realization of inner truth guiding you to a deeper meaning in life, not only the elevation of consciousness but a deep understanding। समवेयर मुझे ऐसा लगता है दैट ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। सो वॉट एवर दे नो अबाउट यू, जितना भी आपके बारे में जान चुके हैं या जानते हैं, उनके मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि और क्या है, और क्या पसंद है इनको, यानी आपको और क्या पसंद है आपको, या और क्या आपके मन में है, और क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स है, और क्या आपका प्लान है, और क्या पास्ट में आपके साथ हुआ था, और क्या आपकी सोच है। एवरीथिंग दे वांट टू नो अबाउट यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो जानते हों कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डिज़ायर ऑफ इट, कि वो चाहते हैं और आपके बारे में जानना। बिकॉज जब भी उनको लगता है कि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी उनको सरप्राइज़ कर देती है किसी और चीज़ के साथ। तो आप भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं इनके लिए, और इसीलिए ये हमेशा क्यूरियस हैं, इंक्विजिटिव हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो जो इंसान आपके बारे में इतना ही जानना चाहता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करना चाहता है आपके बारे में या चाहती है, तो वो कितना ज़्यादा आपको सीरियस लेता है, या कितना ज़्यादा वो आपको वैल्यू करता है, ये समझ में आ रहा है ये सब मैसेजेस से। ओके, 888 आई क्लेम दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट मी, ये और ज़्यादा मेरे बारे में जानना चाहते हैं, और ज़्यादा मुझे समझना चाहते हैं। विद द विजडम, अपने आप ये कार्ड आया है, अलाउ यू टू सी द एसेंस ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपने ही दिल की बात, अपने ही अंदर की बात इस इंसान ने सुनी है, दुनिया की नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। तो ये सब इनको फील हो रहा है, यानी इनकी इनर वॉइस जो है वो इनको आपकी तरफ पुश करती है। इंट्यूशन कह लो, अंतरात्मा कह लो, इनर वॉइस कह लो, दिल कह लो, कि इनका दिल उनको आपकी तरफ पुश करता है।
और इनका दिल आपकी तरफ इनको पुश कर रहा है, इनकी इंट्यूशन आपकी तरफ पुश कर रही है। समवेयर ऐसा लगता है कि एक रियलाइजेशन इनको हो रहा है अबाउट यू, आपको पाकर, आपसे मिलकर, आपको अपनी लाइफ में पाकर इनको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि यही तो मुझे चाहिए था। ये रियलाइजेशन हो सकता है इनके ब्रेन का ना हो, इनकी सोल का हो सकता है। इनकी सोल ये रियलाइज़ कर रही है दैट इज़ व्हाट समथिंग आई नीडेड, यही वो इंसान है जो मुझे चाहिए था, और दैट इज़ द पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो आप लिख लो 888 आई क्लेम दे वर लुकिंग फॉर मी, ये मुझे ही ढूंढ रहे थे। 888 आई क्लेम आई एम देयर सोलमेट और वी आर मेड फॉर ईच अदर, ये लिख लो 888 आई क्लेम वी आर मेड फॉर ईच अदर। 888 आई क्लेम दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट, वो अपने दिल को सुन रहे हैं। तो देखिए व्यूवर्स, आपकी वैल्यू बहुत है इस इंसान के लिए, इस इंसान के जीवन में, इनके दिल में, बट बहुत सारे इमोशंस इनके हिडन चले जाते हैं जिसकी वजह से क्लैरिटी कभी नहीं मिल पाती है। वो चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। और जो भी इस रीडिंग से आप पिक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बातें मैंने बोली हैं बस वही आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब जितनी लाइन मैंने बोली है उतनी ही लाइन आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको अपने दिल से लगता है कि कुछ और है जो मुझे यहाँ से अट्रैक्ट करना है, पाना है, तो वही लाइन लिखो आप, 888 करके क्लेम करो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। देखिए मेरे लिए बहुत आसानी होती है आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाने में जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्योंकि एज अ टैरो रीडर जो मेरी फैमिली जुड़ रही है, ड्रीम टैरो की फैमिली मेरे साथ जुड़ रही है, कनेक्ट हो रही है, बहुत ज़रूरी है कि मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ अच्छी हो ताकि मैं उनके लिए मैसेजेस फ्यूचर में चैनल कर पाऊँ। क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरी एनर्जी को परफेक्टली रीड कर लेती हो, वो इसीलिए लगता है, जो लोग कहते हैं कमेंट में ऐसा, वो इसीलिए आपको लगता है क्योंकि अब मैं आपकी एनर्जी को रिसीव कर पा रही हूँ या उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ, उसे परसीव कर पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो आप मेरे साथ। तो वो होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। इसीलिए ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और क्लेम भी करते चले जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके गाइस, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक सीक्वेंस के साथ इसे फॉलो करें। पहले वीडियो को लाइक करके पूरी चैनलिंग के साथ जो शुरू से एंड तक हुई है उसके साथ कनेक्ट करें। पहले वीडियो को लाइक करें। सेकेंडरी आप ये करें कि आप जो भी क्लेम करना चाहते हैं 888 लिख कर क्लेम करते चलिए, क्योंकि वो सब आपको अट्रैक्ट करना है। डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू भी लिख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। ओके, एंड सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को। वही रीज़न है, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ो, क्योंकि इस चैनल को मैं ऑपरेट कर रही हूँ। जितना मेरे साथ जुड़ोगे उतना आसान होगा मेरे लिए चैनलिंग कर पाना। आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के सिचुएशंस के लिए आसान हो पाएगा चैनलिंग कर पाना जितना ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ओके, तो ये ज़रूर करिए। अगर मैं यहाँ कुछ बता सकती हूँ आपको क्रिस्टल्स वगैरह तो मैं बता देती हूँ, मैं सारे बता देती हूँ जितना 3-4 बताना चाहती हूँ, क्योंकि 1-2 बताती हूँ तो दूसरे के लिए क्वेश्चन आता है, या फिर आप एक ही सुन लीजिए। ओके, एक ही सुन लीजिए, लेट्स सी कितना बता पाते हैं। रोज क्वार्ट्ज, और ये है सेलेनाइट प्लेट। तो ये रोज क्वार्ट्ज क्या है, ये पीच, पिंकिश और वाइटिश टोन में होता है, और ये प्यार को अट्रैक्ट करता है। सदियों से यूज़ किया जा रहा है ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए, रोमांस को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी, इनर ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। तो ये रोज क्वार्ट्ज है, ये प्यार को, रोमांस को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाता है। तो ये क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, इसका रिंग पहन सकते हैं। ये मैंने पहना है, रोज क्वार्ट्ज का रिंग पहना है। ये रिंग एडजस्टेबल है। ओके, अगर आपकी लाइफ में भी लगता है कि प्यार आने से पहले ही ब्लॉकेज आ जाती है, प्यार आने से पहले ही रोमांस आपकी लाइफ में बढ़े, उससे पहले ही कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई हर्डल आता है, ये लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा और आपकी लाइफ में जो रोमांस है उसे स्मूथ करेगा। तो ये जो रिंग है रोज क्वार्ट्ज की, ये भी एडजस्टेबल है, दबाने से टाइट हो जाएगी, स्ट्रेच करने से। वही एडजस्टेबल रिंग्स जो होते हैं ऑफकोर्स आप समझते हैं, तो ये वो रिंग है। ओके, और इसका आप एंकलेट पहन लो, पैर में बीड्स पहन लो तो और ही अच्छा है, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। लेफ्ट में पहनना है। इसका पेंडेंट भी है, गले में पेंडेंट पहन सकते हैं, एंकलेट पहन सकते हैं। पहनना लेफ्ट में है, अगर जो भी हाथ में या पैर में पहन रहे हो लेफ्ट में पहनो। ओके गाइस, इस पर रखकर ये चार्ज होगा सेलेनाइट प्लेट पर रखकर, क्योंकि क्रिस्टल्स एक टाइम बाद उनकी एनर्जी धीरे धीरे या हर दिन थोड़ी थोड़ी डिप्लीट होती रहती है। तो सेलेनाइट क्या करता है, इन क्रिस्टल्स को रिचार्ज कर देता है, तो ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं। इसमें मेजर रोल है आपके फेथ का। द डे आप ये सोच के पहनेंगे
कि क्रिस्टल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, पत्थर वत्थर कुछ नहीं होता है इससे, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, फिर भी ट्राई कर लेते हैं मंगा के। तो आपका जो शुरू का थॉट है उसके लिए, क्रिस्टल के लिए, कि ये बेकार है और इससे कुछ नहीं होता, तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, वो एक तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने ये पहना रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो ये रोज़ ऐसा सोच रही हूँ कि मैंने क्या पहन लिया है, ये कुछ होगा भी इससे, या मैंने हाथ में बस लटका लिया है यूं ही, दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है, क्या है ये, तो जब इस तरह की एनर्जी के कुछ तो होता नहीं है, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, नथिंग वर्क्स, मुझे पहले ही लग रहा था क्रिस्टल व्रिस्टल ऐसा होता है, तो क्या है, ये क्रिस्टल है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये क्रिस्टल है। अब इसकी ये अपनी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, जैसे प्यार अट्रैक्ट कर रहा है, रोमांस अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर आप जो सोच रहे हो, जो आपका थॉट है, जो आपकी एनर्जी है, वो आपके कलाई से, आपके हाथों से, आपकी बॉडी में तो रिवर्बरेट कर रही है। भाई जो हमारी एनर्जी है, हम गुस्से में हैं, प्यार में हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, वो हमारी बॉडी में वो सेम तरह की एनर्जी पूरी बॉडी में रिवर्बरेट करती है, यानी वाइब्रेशन के तौर पर होती ही है। अब मैंने ये पहना हुआ है अपनी कलाई पे, मेरी कलाई से वही ऊर्जा इसे मिलेगी जो मेरी ऊर्जा है, तो ये क्रिस्टल अपनी तरफ से तो कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो हम इसे दे रहे हैं ये उसे कंज्यूम कर रहा है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो जब अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी और हमारी पावर जो नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव जो भी हम कर रहे हैं, हमारी पावर इतनी ज़्यादा होगी, उसे कंज्यूम कर लेगा ये। तो कई लोगों के लिए जो अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही फास्ट और क्विक रिजल्ट्स आ जाते हैं। कई लोग, आप शिबा का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ हाइलाइट्स में चेक करना, कई लोग बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में ही ये हुआ, 1 हफ्ते में ही वो हुआ, या बहुत जल्दी ये हुआ वो हुआ, रिजल्ट बता रहे हैं अच्छा। और क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद भी ये पॉजिटिव फेथ के साथ रखा कि ये तो वर्क करने ही वाला है, बस मुझे रेडी रहना है कि खुशियाँ मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बस मुझे तैयार रहना है, ये तो होने ही वाला है, किसी भी दिन हो जाएगा। वो एनर्जी इतनी हैप्पीनेस वाली थी, इतनी पॉजिटिव थी कि जब क्रिस्टल भी वही प्यार अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो जिस स्पीड से अट्रैक्ट करता, जैसे करता, आपके फेथ ने उसे मल्टीप्लाई किया, बढ़ा दिया। द मोमेंट मैं गलत सोचूंगी तो मेरी हाथ से, मेरे बॉडी से टच होने की वजह से ये उसी एनर्जी को कंज्यूम करेगा जो नेगेटिव भी होगी। तो वहाँ पर अगर मैं बोलूँगी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो वही कंज्यूम करेगा और अपना जो अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है वो डिसबैलेंस होगा, यानी कि वो एनर्जी डिप्लीट होगी। फिर आप बार बार चार्ज करेंगे, चार्ज तो करना ही पड़ेगा हर 2-3 दिन में एक बार, लेकिन फिर आप चार्ज करेंगे, फिर नए सिरे से पहनेंगे, ठीक है अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, प्यार को अट्रैक्ट कर रहा है। द मोमेंट फिर आप नेगेटिविटी इसमें भरने लगेंगे, देन अगेन वो नेगेटिविटी क्यों पहुंच रही है? क्योंकि है तो ये आपके ऑरा में ही। भाई क्रिस्टल्स को स्पेशली कहा जाता है अपने टेबल पे, अपने पॉकेट में, अपने हाथ में, पहन के कहीं अपने ऑरा में रखना है। इन शॉर्ट अपने ऑरा में, जो आपका ऑरा है ना, आभा है जो आपका आभा मंडल, उसमें रखना है। तो ये अब जब टच कर रहा है बॉडी को, चाहे उंगलियों को टच कर रहा है, ये वही कंज्यूम कर रहा है जो हमें से दे रहे हैं, अपना वर्क भी कर रहा है और हमारी एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये क्रिस्टल है। तो बहुत सारे लोग शुरू से ही ये सोचते हैं, जैसे कई लोग होते हैं, जैसे किसी को मिला तो मैंने बोला है कि जब आप रोज स्कॉच क्रिस्टल नेट पर सर्च करेंगे तो आप बड़ा सा पत्थर जो आपको दिखेगा, बड़ा सा क्रिस्टल दिखेगा, जो उसमें ऊपर दिखेगा कि बहुत लाइट लग रहा है, वो बीच में दिखेगा कि बहुत थोड़ा डार्क हो रहा है, अंदर दिखेगा एकदम डार्क टोन हो गया है उसका, और सबसे ऊपर लगेगा कि वाइटिश लग रहा है। तो मैंने इसीलिए बताया है आपको कि थोड़ा वाइट, पीच और पिंकिश टोन में रहता है। लेकिन कई लोग हैं, ऐसा होता है कि ब्रेसलेट रिसीव करते ही सोचते हैं ये सफ़ेद क्यों लग रहा है, इसका एक मोती वाइट लग रहा है, इसका ऐसा लग रहा है, बाकी डार्क लग रहा है, ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये वैसा क्यों लग रहा है, ये चमक क्यों नहीं रहा, इसमें चमक क्यों नहीं है। तो इसीलिए चमक नहीं होती, क्योंकि ये रियल क्रिस्टल है। मैं ऐसा करवा सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करवाते हैं। मैं आप लोगों के लिए इसको पॉलिश करवा सकती हूँ। वैक्स होता है ना, वैक्स से पॉलिश हो जाएगा, और जब पॉलिश हो जाएगा ना ये, तो ये आप इस पर रखेंगे ना तो ये चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिस्टल और प्लेट के बीच में पॉलिश आ जाएगा, वैक्स आ जाएगा, वो एक लेयर आ जाएगा, एक कोट आ जाएगा। जैसे नाखून पर एक कोट लग जाता है ना, ऐसे इस पर एक कोट लग जाएगा, और ये प्लेट और क्रिस्टल के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चमक के मिले और या आपको कोई पॉलिशिंग उस पर हो के मिले। ये ऑथेंटिक हो और चार्ज हो सके, वो मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ कि कलर को लेके जो परेशान होता है कि वाइटिश दिख रहा है, पिंकिश, तो मैंने कई बार कहा है कि आप असली रोज स्कॉच का फ़ोटो ही देख लो एक बार सर्च करके, जो बड़ा हो, क्योंकि उसी में से कार्व कर करके ये बनता है। तो
ऐसी चीज़ें, जैसे अगर मैं प्लास्टिक का बनाऊँ तो मैं कर सकती हूँ ऐसा कि सारे ही सेम कलर के हों, सारे ही पॉलिश्ड हों, सब पर पॉलिश्ड कर सकते हैं, सब चमक रहे हों, देखने में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सेसरीज़ के, ऑर्नामेंट के तरीके से पहन रहे हैं कि बड़ा सुंदर लगे, एक्सेसरी लगे, मेरे हाथ में चमकता हुआ क्रिस्टल कोई दिखे, चमकता हुआ ब्रेसलेट कोई दिखे, तो पर्पस कैसे पूरा होगा जिसके लिए आपने ये पहना है धातु या क्रिस्टल। तो मैंने टाइम लिया आज ये बताने के लिए, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ आपको कैसे वर्क करता है ये। कोई लोग बोलते हैं कि आप एनर्जाइज्ड करके देंगे, चार्ज करके देंगे, चार्ज करके देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिस्टल आपको चार्ज होके मिल जाएगा, लेकिन आप तक पहुँचता ही वो 7 दिन में है, 5 दिन में है, किसी किसी का तो लेट हो जाता है, एड्रेस का इशू हो जाता है डिलीवरी पार्टनर्स का, तो उनका 10 दिन हो जाते हैं। तो वो क्या, डिलीवरी पार्टनर्स तो पैकेट्स को ऐसे ही रखते हैं, इधर गाड़ी में भर दिया, उधर किसी थैले में भर दिया, किसी उसमें भर दिया, तो एनर्जी तो डिप्लीट होती जा रही है। यहाँ वहाँ पड़ा है वो डब्बा 10 दिन तक, फिर 11वें दिन पहुँचा आपके पास या 7वें 8वें दिन पहुँचा, तो आपको जब मिलेगा तो आपको चार्ज तो करना ही पड़ेगा 1-2 दिन में। पहन लोगे आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन फिर आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फील करोगे कि ज़रूरत है चार्ज करने की। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि चमक क्यों नहीं रहा है, पॉलिशिंग इसमें नहीं है, क्योंकि बैरियर हो जाएगा ना तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये समझो, ये प्यार के लिए पहन लो, जिसे पहनना है भाई, जिसको मन की शांति चाहिए, जिसका मन शांत नहीं है, बड़ा विचलित है, बड़ी एक तरह से दिमाग पर इतना प्रेशर है कि शांति ही नहीं है, वो क्लियर क्वार्ट्ज पहनो। ये भी लेफ्ट में ही पहना जाएगा, इसकी भी रिंग है। ये जो भी क्रिस्टल बोल रही हूँ ना मैं, पहला कमेंट मेरा होगा, उसमें सारे लिंक हैं, रोज क्वार्ट्ज का भी लिंक है, इसको तो क्रिस्टल ऑफ लव भी कहते हैं। तो जो पहला कमेंट होगा उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, फिर भी सबके साथ सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये स्पिरिचुअली आपको पीसफुल बना देता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके ऑरा को ना क्लीन, क्लेंज और प्योर करता है। आपके ऑरा को, माइंड को, एनर्जी को क्लीन, क्लेंज और प्योर करता है, तो पीसफुल अपने आप हो जाते हो आप। तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज। जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो लोग सनस्टोन पहन सकते हैं। ये माइंड को शार्प करता है, इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, और क्या कहते हैं, क्लैरिटी लेकर आता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, जो भी सन की चीज़ें हैं वो करता है, जो सन का ट्रेट है। लेकिन सन का एक ट्रेट और भी है, रिस्पेक्ट। जिसका सन स्ट्रांग होता है उसे दुनिया रिस्पेक्ट करती है, तो ये आपको रिस्पेक्ट दिलाने का काम कर सकता है। लोग आपको मान सम्मान की नज़र से देखेंगे, ज़्यादा डिग्निफाइड समझेंगे, तो ये आप कर सकते हैं, ये पहन सकते हैं। तीनों ही लेफ्ट में पहनने की चीज़ें हैं। ओके, और तीनों ही चार्ज इससे ही होंगे, सेलेनाइट प्लेट से ही चार्ज होंगे। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट के लिंक में मिल जाएगा। आई होप मैंने ज़्यादातर बातें समझाई हैं आपको। ये सन स्टोन है, ये सन की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। 2026 चल रहा है, ये नंबर 1 है, नंबर 1 सन का नंबर होता है, तो ये सन का ईयर है। तो जो लोग इस साल सन पहन रहे हैं ना, सन स्टोन, उनको डबल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये उसके साथ अलाइंड होगा। जो साल चल रहा है उसके साथ इसकी एनर्जी और बूस्ट होगी। ओके, और जो लोग ये रोज़ क्वार्ट्ज पहनना चाहते हैं या क्लियर क्वार्ट्ज पहनना चाहते हैं, ये प्यार और शांति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप ये पहन सकते हैं। ओके, और जिनको बहुत नज़र लगती है, जैसे कोई नज़र लगाता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो ब्लैक टर्मोलाइन पहन लो। जिनका शनि भी खराब चलता है वो भी ब्लैक टर्मोलाइन पहन सकते हैं, पहनना लेफ्ट में ही है। ओके गाइज, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।